हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर रिजल्ट 2022 को लेकर सेफ स्कोर एंड सेफ परसेंटाइल। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कितना आपका परसेंटाइल है, तो आपको आईसीआर यूजी में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, बीटेक, बायोटेक, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस में जिसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। हमारा जो कट ऑफ वीडियो रहता है, ये आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो कह सकते हैं इसको। कट ऑफ वीडियो हमारा होता है वो अदर लोगों से बहुत ही कड़वा होता है और शायद इसीलिए मेरा अनुमान रहता है कि 100% हमारा कट ऑफ वीडियो वो सही जाता है। आप कोई भी कट ऑफ वीडियो हमारा देख लिया आईसीआर एग्जाम को लेकर के, ठीक है, जितना हमने अगर आप बता दिया तो सिलेक्शन आपका उसी में से होना तय है, फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर के थर्ड काउंसलिंग तक। एक्चुअली हम जो कट ऑफ वीडियो बनाते हैं वो 2021 बेस पर बनाएंगे। हालांकि इस बार 2022 अगर देखा जाए तो 2021 थोड़ी कट ऑफ यहाँ पर कम रहेगी। मान लो किसी का सिलेक्शन 96 परसेंटाइल पर ओबीसी कैंडिडेट का हुआ है 21 में, तो इस बार हो सकता है कि 95 परसेंटाइल पर सिलेक्शन आपका हो जाए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं इस बार 2022 में एग्जाम दिए हैं, करीब 89,000 के आसपास स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, तो कट ऑफ थोड़ी इस बार कम रहेगी। ठीक है, तो आज फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर कितना परसेंटाइल आपका है किस कैटेगरी में, तो सिलेक्शन आपका 100% हो सकता है। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं सर जो है कि हमें काउंसलिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो काउंसलिंग को लेकर के ऐसा यहाँ पर कोई बाउंड नहीं है। अगर आपका 5 परसेंटाइल भी है, 10 परसेंटाइल भी है, तो भी आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी देखिए आपका स्कोर कार्ड में देखा आपने चेक करके आपका परसेंटाइल आया है, परसेंटाइल बेस पर अभी रैंक बनेगी, रैंक आधार पर आपका सिलेक्शन यानी काउंसलिंग होगी। कुछ यूट्यूबर्स, अभी एक बच्चा फोन किया मुझे बिहार से, बता रहा सर कि मेरे परसेंटाइल कम है, 75 परसेंटाइल है। मुझे भी लग रहा सिलेक्शन मेरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हम टॉप यूनिवर्सिटी में करवा दूंगा। अब देखिए कोई अगर स्टूडेंट को ऐसे बोलता है, कई यूट्यूबर ऐसे हैं भी कि कम परसेंटाइल पर आपकी टॉप रैंक दे देंगे, टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवा देंगे, तो मेरे पास 85 परसेंटाइल से लेकर के 95 तक कम से कम 100 स्टूडेंट का डेटा है, हम पर बच्चे को लेकर के 50,000 रुपए दूंगा, भैया मेरा करवा दो। देखिए कोई आपसे ऐसे बोलता, दो तरीके हो सकते हैं उसको बोलने का। हो सकता है आपको ऐसे बोल सकते हैं भैया आपका हो जाएगा, तो पहला तरीका हो सकता है कि आपको पैसेंस रखने के लिए, धैर्य बनाने के लिए कुछ समय के लिए कह सकते हैं सिलेक्शन आपको हो जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से ठीक भी है। अगर मान लो कोई बोल दे भैया सिलेक्शन हो जाएगा आपको, हो सकता है काउंसलिंग करा दो। ठीक, सेकंड तरीका हो सकता है कि हो सकता है आपसे वो काउंसलिंग कराने के लिए कुछ पैसे मांगे। जो अगर वो बोल रहे हैं कि भैया 85% वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 100%, 75 वाले हो जाएगा, तो जितने हम कम परसेंटाइल पर बोलेंगे उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे काउंसलिंग में ज्यादा भाग लेंगे। शायद ये दो तरीके हो सकते हैं। फिलहाल आपको जैसा लगता है वैसा करिएगा। हमारा थोड़ा वीडियो कड़वा है, तो हम फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं आपके काउंसलिंग लेकर के। तो काउंसलिंग में ध्यान रखेंगे कितना परसेंटाइल है आपका, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आईसीआर में जो कट ऑफ जाती है वो दोनों जो कोर्सेस हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं रहता है। आईसीआर में सीट रिजर्वेशन में एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी कि कितना परसेंटाइल, कितना परसेंटेज किस कैटेगरी को यहाँ पर सीट रिजर्व है। एससी एसटी की सीट रिजर्व है, बाकी सीट रिजर्वेशन है वो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। बाद में किसी यूनिवर्सिटी में किसी कैटेगरी को लेकर के कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, रैंक आपकी अच्छी है, तो उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है किसी भी कोर्स जो आप चाहते हैं वो। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए हमने यहाँ पर डेटा तैयार किया है, वो 2021 के आधार पर तैयार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप जो कोर्सेस आपके हैं बीएससी एग्रीकल्चर और आपके हॉर्टिकल्चर के लिए। अब देख कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं सर बीएससी एग्रीकल्चर को ही टॉप कोर्स क्यों मानते हैं। कुछ समय ऐसा था, कुछ समय पहले, कि जो भी वैकेंसी आती थी उसमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही मांगते थे, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी फिशरीज को नहीं लेते थे। लेकिन अब जो वैकेंसी आती हैं उसमें ऐसा कोई भी बाउंड नहीं है कि आप एग्रीकल्चर किए हो। इसलिए मैं कहता हूं आप काउंसलिंग अगर उसके लायक हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, परसेंटाइल ठीक है, रैंक अच्छी है, तो काउंसलिंग करा करके आईसीआर से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। कोई कोर्स आईसीआर खराब नहीं है। अगर आप ज्यादा ड्रॉप किया है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी को लेकर के। जनरल कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका यहाँ पर 97 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए आप 100% आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मोटा उसको पतला कर लेते हैं।
चलिए बात समझ आ गई आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका 97 परसेंटाइल है, आपके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे इतने परसेंटाइल को लेकर के, तो 90 परसेंटाइल पर जो रैंक जो बनेगी जाकर के, वो मेरे हिसाब से करीब 3000 आपकी रैंक बनेगी जाकर के, लगभग। ठीक, अगले वीडियो में बात भी कर लेंगे कि कितने परसेंटाइल पर कितनी रैंक लगभग बनने की संभावना है, कितनी 2021 में थी, एक आइडिया लग जाएगा हाँ हमारी इतनी रैंक आ सकती है। अब बहुत जल्दी रैंक आपका आ जाएगी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर के। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर बात करूँ, यहाँ पर ज्यादा पतला हो गया यार, चलिए अगर बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, या भी आपका जो है करीब 96 परसेंटाइल आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त है। मैं अगर बात करूं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और परसेंटाइल आपका 95 परसेंटाइल है, तो 100% आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर अभी एक और डेटा दे दूंगा आपको कि इतना अगर परसेंटाइल कैटेगरी में है तो आप किसी भी कोर्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर बात कर रहा हूँ, मोस्टली जो बच्चे लेते हैं एडमिशन के दौरान वो। अब यहाँ पर कई बार बच्चे मान लो पीएससी एग्जाम दिया, अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये कहेंगे सर मैं पीएससी एग्जाम दिया हूँ और हमारा परसेंटाइल 92 है, तो मुझे बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रैंक करीब आपकी 8000 बनेगी जाकर के। अब 8000 रैंक पर मान लो सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं कह रहा हूँ आप और कुछ नहीं कह सकते हैं, आप 8000 रैंक में टॉप यूनिवर्सिटी में आप बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं, आप बीटेक डेयरी कर सकते हैं कोर्सेस, ये केवल आपके पीसीएम ग्रुप के लिए होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप नहीं करें, नहीं तो आप कोई चीज मिस हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एससी को लेकर के, जो कैंडिडेट एससी कैंडिडेट हैं उनका परसेंटाइल अगर यहाँ पर 90 परसेंटाइल है तो 100% उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसका जो रैंक यहाँ पर बनेगी जाकर के वो करीब यहाँ पर 10,000 तक आपकी रैंक जो है वो बनेगी जाकर के। बात करता हूं मैं आप एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 88 परसेंटाइल होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो वो आपका करीब 80 परसेंटाइल मान लीजिएगा यहाँ पर आप, और वही आपका करीब फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पर 80 परसेंटाइल सिलेक्शन यहाँ आपके लिए ये है वो पर्याप्त है। तो जनरली एक हमने डेटा आपको बताया है यहाँ पर परसेंटाइल लेकर के, इतना परसेंटाइल अगर आपका है तो बीएससी एग्रीकल्चर का 100% सिलेक्शन आपको हो जाएगा। आप देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे एक बच्चा जो है पूसा में समय है, उसका ओबीसी कैंडिडेट जो है था और उसके 96.91 परसेंटाइल था, उसको थर्ड काउंसलिंग में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिला था पूसा में। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया इस बार आपका 95%, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अगर आप सोचो ये 90 से घट करके 90 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिलेगा। अब जैसे आप परसेंटाइल यहाँ पर कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप यहाँ पर कोर्स को डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, फिर बीएससी बायोटेक, ठीक, फिर फिशरीज, फिर सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, और कोर्स भी जो है यहाँ पर वो आप करा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बोलेंगे सर हमारा इतना परसेंटाइल है। अब स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराने के लिए मैं एक बता दूं आपको, काउंसलिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो आप इतनी अगर कैटेगरी में है इस रैंक में, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सॉरी अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और आपका 95 परसेंटाइल है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप किसी भी कोर्सेज के लिए सिलेक्शन आप करा एडमिशन ले सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 94 परसेंटाइल कर दे रहा हूँ, तो कितने पर आपकी जो रैंक बनेगी जाकर के जानते हो, वो करीब आपकी 6000 रैंक बनेगी जाकर के। तो आप इतने में हैं तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। हम ये जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कट ऑफ जाती है वो करीब 5000 रैंक तक जो है होता है, 5000 रैंक तक। इतनी अगर आपकी रैंक है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, तो काउंसलिंग बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिलने की संभावना है। जैसा कि मैं अगर बात करूं पिछले साल 2020 में कट ऑफ गई थी, वो 4700 पर एक बच्चे को मिला था बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, और अगर बात करूं इसमें 2021 में, तो वही आप 2021 में भी जो है इसी रैंक के आसपास बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिला था फाइनल तक। क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट लेकर के 3 राउंड तक तो काउंसलिंग होती है। ठीक, 3 के बाद लास्ट में अगर सीट बच जाती है कॉलेज में, तो स्पोर्ट काउंसलिंग कॉलेज वाइज नोटिस निकलता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। मॉपअप में भी जो है कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो लगभग 5 बार आपको मौका मिलता है, मतलब 3 बार काउंसलिंग इधर आपकी होगी ऑनलाइन में,
इसके बाद एक मॉप अप राउंड निकलता है लास्ट में अगर सीट बच जाती है तो। इसके बाद में एक आपका जो है कॉलेज वाइज निकलता है, जैसे हम लोग हॉटस्पॉट काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आपको 4 से 5 मौके मिलते हैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, जिसमें आप जो है करा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करूं यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए, तो देखिए अगर ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर आपका अगर 92 परसेंटाइल है तो आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट मान लो ओबीसी का उसका 90 परसेंटाइल है, वो कहेगा सर आपने मेरे बारे में नहीं बताया, मैं नहीं करा सकता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से आपको अगर 90 परसेंटाइल ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको अगर पीसीएम स्टूडेंट्स हैं तो बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी मिल सकता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स इतनी रैंक पर आपको नहीं मिलेगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक, अब यहाँ बात करूं मैं एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट अगर आप हैं और आपका 85 परसेंटाइल है तो आप काउंसलिंग के लिए मतलब कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो एसटी कैंडिडेट के लिए अगर आपका यहाँ पर 80 परसेंटाइल है तब भी आप किसी काउंसलिंग के लिए करा सकते हैं। बात करते हैं लास्ट यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड और पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो यहाँ आपका अगर 75 परसेंटाइल है तो आप किसी भी कोर्सेस में, ये हमारा वो परसेंटाइल है जिसमें आप किसी भी कोर्सेज में काउंसलिंग के लिए मतलब भाग ले सकते हैं, कोई भी कोर्स आप पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है, देखिए जनरली मैं आप सही बता रहा हूँ 100%, अगर आप इस इतने परसेंटाइल से आप कम में आ रहे हैं, ठीक, तो आप 2023 की तैयारी के लिए आप जो है शुरू कर दीजिएगा मेरे हिसाब से। चूंकि जानते हैं अभी आपका ये अक्टूबर है, ठीक है, अभी आपका जो है रैंक आएगी, आईसीआर रैंक निकालेगा, इसके बाद कम से कम 1 महीने बाद आप काउंसलिंग शुरू होगी। मान लीजिएगा नवंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई, ठीक है, नवंबर, इसके बाद इसमें दिसंबर बीतेगा, इसके बाद यहाँ पर करीब 15 जनवरी तक आपका बीत जाएगा, मतलब 15 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग जो खत्म हो पाएगी। अब आप सोचिएगा कितना लंबा टाइम लगता है इस ईयर जो है कॉलेज में पहुंचने के लिए। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई कोर्स मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, रैंक अच्छी नहीं है, घबराने कोई बात नहीं, एग्जाम दिया है, आपको एक्सपीरियंस मिला है, पेपर ऐसा आता है, हम अच्छा परसेंटाइल अगर साल बना सकते हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। ठीक, तो आज के फिलहाल ये वीडियो इतना ही। आशा करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।